चलिए, आज रामायण के उत्तरकांड की एक बहुत ही भावुक और वीरता से भरी कहानी में चलते हैं। ये गाथा है लव और कुश की। ये कहानी है दो ऐसे बालकों की जिन्होंने अनजाने में ही एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई दो छोटे से बच्चे एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं? यही वो सवाल है जो दो राजकुमारों की इस हैरत अंगेज कहानी के दिल में है, जिन्हें जंगल में पाला गया और जिन्होंने अनजाने में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को ललकार दिया था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां अपने वनवास के दौरान माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं। और यहीं उसी पवित्र आश्रम में दो जुड़वां बेटों का जन्म हुआ, लव और कुश। ये वो बालक थे जिनकी किस्मत में महानता लिखी थी, पर उनका जो शाही वंश था वो दुनिया की नजरों से एक राज था। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें जो शिक्षा दी वो कोई आम शिक्षा नहीं थी। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों का एक अद्भुत संगम था। सोचिए, वो ना सिर्फ वेदों के ज्ञाता बने, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी रामायण कंठस्थ कर ली और उसे वो वीणा के मधुर सुरों के साथ गाते थे। अब कई साल बीत जाते हैं और उधर अयोध्या में उनके पिता भगवान श्री राम अपनी सत्ता और संप्रभुता को साबित करने के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला करते हैं। इस यज्ञ का नियम बड़ा सीधा पर बहुत ही पक्का था। एक पवित्र घोड़े को 1 साल के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिन जिन इलाकों से बिना किसी रोक टोक के निकल जाता, वो सब राजा के अधीन मान लिए जाते। और जिस किसी ने भी घोड़े को रोका, मतलब उसने राजा को सीधी चुनौती दे दी और फिर उसे पूरी सेना से लड़ना पड़ता था। और देखिए, किस्मत का खेल। वो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते ठीक उसी जंगल में पहुंच गया जहां वाल्मीकि का आश्रम था और वो दोनों बालक रहते थे। अब लव और कुश ने जब उस सुंदर घोड़े को देखा तो उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम घोड़ा नहीं है। उन्होंने तो बस खेल खेल में उसे पकड़ा और एक पेड़ से बांध दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस छोटे से काम ने अयोध्या के सम्राट को एक खुली चुनौती दे डाली है। और इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। लड़ाइयों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें दो बच्चों ने बड़े बड़े अनुभवी योद्धाओं को हैरान कर दिया। पहले तो आए श्री राम के भाई शत्रुघ्न अपनी पूरी सेना लेकर, लेकिन लव कुश की तीरंदाजी के आगे कोई नहीं टिक पाया, सब मूर्छित हो गए। फिर मैदान में उतरे महाबली लक्ष्मण और भरत, पर उन दो बच्चों के जबरदस्त युद्ध कौशल ने उन्हें भी हरा दिया। हद तो तब हो गई जब महान हनुमान वहां पहुंचे। कहते हैं कि उन्होंने पहचान लिया था कि ये बालक श्री राम के ही पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने खुद को बंदी बन जाने दिया। मतलब अयोध्या के सबसे बड़े बड़े योद्धा हार चुके थे। अब जब सारे भाई और पूरी सेना हार गई, तो फिर अयोध्या के सम्राट के पास खुद मैदान में उतरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब सोचिए क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम, और दूसरी तरफ जंगल में पले बड़े दो अनजान तपस्वी बालक जो असल में उनके अपने ही बेटे थे। पिता और पुत्र आमने सामने, धनुष पर बाण चढ़े हुए, एक ऐसे युद्ध के लिए जो इतिहास की दिशा बदल सकता था। जैसे ही श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया, लव और कुश ने भी ठीक वैसा ही किया। उस पल तो जैसे पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें थाम ली थीं। लेकिन इससे पहले कि वो आखिरी तीर चलता, एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस युद्ध को रोक दिया। ठीक उसी समय महर्षि वाल्मीकि माता सीता को लेकर वहां आ गए और उन्होंने हैरान खड़े श्रीराम के सामने वो सच उजागर किया। उन्होंने कहा, ये वीर बालक कोई और नहीं बल्कि आप ही के पुत्र हैं। ये सुनते ही श्रीराम की आंखों से आंसू बह निकले। वो जो युद्ध का मैदान था वो पल भर में एक भावुक मिलन की जगह बन गया। उन्होंने अपने उन बेटों को सीने से लगा लिया जिनके बारे में वो जानते तक नहीं थे। आखिरकार इतने सालों से बिछड़ा हुआ परिवार एक हो गया। और जब सब अयोध्या लौटे तो उन दोनों भाइयों ने राजसभा में रामायण का गान किया। उनका गाना इतना दर्द भरा और मार्मिक था कि वहां बैठा हर एक इंसान, यहां तक कि खुद श्री राम भी, अपने आंसू नहीं रोक पाए। ये उनके जन्म से लेकर इस भावुक मिलन तक की पूरी कहानी का सार था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, लव और कुश की ये गाथा एक बड़ी सीधी सी पर गहरी बात सिखाती है कि सच्ची शिक्षा और हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता। और यही बात उनकी कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस महाकाव्य में जिसे उन्होंने गाया,
भावनाओं की कितनी गहराई छुपी होगी। वाकई ये एक सवाल है कि लव कुश द्वारा गाई गई रामायण का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला रहा होगा।